नमस्कार दोस्तों। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। बताएंगे जवानिया शब्द में संज्ञा। बताएंगे फटाफट से। जवानिया शब्द में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, क्रियार्थक संज्ञा है। तो देखिए, जवानिया ये किसका बहुवचन है? जवानी का बहुवचन है। तो जवानी किस प्रकार की संज्ञा होती है? हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। जब भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में लिखा जाता है तो वो बन जाती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, ये रहा हमारा प्रश्न। बताएंगे फटाफट से। कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन नहीं रहती? कौन सी संज्ञा जो हमेशा एक वचन नहीं रहती? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? बहुवचन में होती है। जिसकी जैसे और हों क्या होती है? जातिवाचक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम ठीक हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा साथियों हमारा अगला प्रश्न। बताएंगे फटाफट से इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताएंगे फटाफट से। चरित्रता है, सचरित्र है, या चरित्र है? देखिए, ये चरित्रता कोई शब्द नहीं होता, या फिर कह दें चरित्रता कोई शब्द नहीं होता। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र होता है। ठीक है, क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है चरित्र। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? फटाफट से बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, भैया हिमालय दुनिया में एक ही है, क्या है? व्यक्तिवाचक है। गंगा, गंगा दुनिया में एक ही है, व्यक्तिवाचक है। राम किसी का नाम है, भैया एक ही है। पहाड़, पहाड़ क्या एक ही है दुनिया में? पहाड़ तो भैया बहुत हैं। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसके जैसे और हों वो होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 5। बताएंगे गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो हमारी गंगा है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताएंगे फटाफट से। भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या राम हवावाचक संज्ञा है? बताएंगे फटाफट से। तो देखिए, गंगा हमारी कैसी है? गंगा हमारी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बताएंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बताएंगे मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, परिवार, या मोहन, या कृष्ण? देखिए बताएंगे फटाफट से। मनुष्य क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य जैसे और मनुष्य होते हैं। परिवार कैसा है? परिवार समूहवाचक है। मोहन कैसा? मोहन क्या है भैया? व्यक्तिवाचक। कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बताएंगे फटाफट से। भारत महान देश है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा छांटिए। बताएंगे फटाफट से। भारत महान देश है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा छांटिए। जातिवाचक संज्ञा का पता लगाना है आपको। भारत है, महान है, देश है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महान क्या है? महान क्या है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन देश क्या है? हमारी देश है जातिवाचक संज्ञा। भैया देश के जैसे बहुत सारे देश, एक देश थोड़ी है, बहुत देश है। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताएंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। बताएंगे फटाफट से। बुढ़ापा जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है? भैया हर एक कोई बता देगा। क्या बुढ़ापा कैसा है? बुढ़ापा कैसा है? हमारा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बताएंगे फटाफट से। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक? भैया गाय दुनिया में क्या है? व्यक्तिवाचक क्या कहता है? व्यक्तिवाचक कैसा है? दुनिया में एक हो। गाय क्या एक ही है? दुनिया बहुत सारी हैं। भाववाचक जो अदृश्य है, वो दिखाई ना दे। क्या भैया गाय दिखती नहीं? वो खूब दिखती है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो हमारा जातिवाचक ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न। बताएंगे निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बताइए फटाफट से। दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी? भैया दिल्ली कैसी है? जातिवाचक। लड़का कैसी है? जातिवाचक। मोहन कैसी संज्ञा है? मोहन कैसी संज्ञा है आपका? व्यक्तिवाचक। लेकिन बीमारी क्या है भैया? बीमारी है भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा।
तो साथियों अब देते हैं आपके लिए होमवर्क, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो साथियों ये रहा आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क रहता है, आपको पता ही है। तो बताएंगे लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का संज्ञा का उदाहरण है। किसका? लड़का कैसी संज्ञा बताएंगे फटाफट से। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर कमेंट करके बताना है साथियों। साथ ही साथ बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट फटाफट से करके बताइए फटाफट से। चलिए करते हैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त।